नहीं, जुब्बा टोपी पहनने वाले, दाढ़ी रखने वालों ने भी बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जिन मजाहिर को देख करके खौफजदा होती, जिसको दहशतगर्दी कहा जाता है। दहशत ये एक वर्ड है, दहशत डर को कहते हैं, खौफ पैदा करना। मतलब मैं अगर चंद बच्चों को सामने लेकर के तलवार दिखा दूं, आग लगा करके दिखा दूं, तो बच्चों के दिलों के अंदर खौफ आएगा। इसको कहते हैं डर पैदा करना, यही वर्ड है दहशतगर्दी। इसी को आतंकवादी कहा जाता है, आतंकवाद भी इसी को कहा गया कि डर पैदा करना लोगों के दिलों के अंदर। टेररिज्म उसको इंग्लिश में, कि लोगों को खौफ का माहौल बना करके रखना, कि डरते रहे लोग। क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? लोगों के अंदर डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। मैं तुम्हें बताता हूं, आम लोगों की बात तो छोड़ो, रब तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या फरमाता है? फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। ऐ रसूल, आप इनको सिर्फ वाज़ो नसीहत करें, आपको इसीलिए भेजा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने यह फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफद्दू मिन हौलिक। ऐ रसूल, आपके दिल की नरमी है कि ये लोग आपके इर्द गिर्द हैं। अगर आप सख्त लहजा इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे लोग दूर हो जाएंगे। किसके लिए अल्लाह फरमा रहा है? रसूलुल्लाह के लिए, कि सख्त लहजा इस्तेमाल ना करें। जुबान का सख्त लहजा इस्तेमाल करने को मना किया गया कि लोग बिखर जाएंगे। यहां पर जो दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल है, पूरी दुनिया की डिक्शनरी में नया आया हुआ, और लोगों ने तो अब इस्लामोफोबिया नाम से एक नया वर्ड इजाद किया। इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम के नाम से लोगों में हैबत तारी करना, दहशत तारी करना, डर तारी करना। अगर ये चंद जमातें मिलकर करती हैं बनाम मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान की रहने वाली हो, अफगानिस्तान की हो, सीरिया की हो, इराक की हो, कहीं की भी हो, लेकिन वो इस्लाम की ठेकेदार नहीं हो सकती, वो इस्लाम की जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपने दिमागों से इस्लाम की सूरत बनाई होगी, डर पैदा करके। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी तो तबलीग नहीं फरमाई। आओ आपको मैं बताऊं, एक जंग से वापसी के दौरान सहाबा भी सब थके हुए थे। एक जगह हुजूर भी आराम करने के लिए लेट गए, सहाबा भी लेट गए, सबकी आंखें लग गई हैं थकान की वजह से। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी तलवार एक दरख्त के पास लटकाए हुए उस दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अचानक एक दुश्मन जमात का शख्स आया जो मुसलमान भी नहीं थे। वो आते ही देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और देखा कि सब सोए हुए हैं, सीधे गया और हुजूर की तलवार ले ली। तलवार पकड़ ली, हुजूर की आंखें खुली। आपने देखा कि ये तलवार सोते हुए खड़ा है, और वो शख्स क्या कह रहा है? मैं यमनउका मिन्नी, ऐ मोहम्मद बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो तलवार खींचे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने के वक्त में आकर के इस तरह से वो पूछ रहा है। हुजूर बेदार होकर के जब देखते हैं ये पूछ रहा है, आज मुझे तुझसे कौन बचा, मुझसे तुमको कौन बचाएगा? हुजूर ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, अल्लाह, मुझे मेरा रब बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। वो सामने वाले के जिस्म के अंदर पता नहीं कपकपी तारी हुई, और अचानक तलवार उसके हाथ से गिर गई। तलवार उसके हाथ से गिर गई, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो तलवार अपने हाथ में ले ली। सोचो जरा, जो शख्स आपको मारने का पूरा प्लान कर चुका हो, अचानक वो फेल हो गया और आपको बढ़त मिल गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कोई कसर नहीं छोड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार आई, आपने वही जुमला उससे पूछा, मैं यमनउका मिन्नी, बता तुझको कौन मुझसे बचाएगा, कौन बचाएगा? थोड़ी देर पहले यही जुमला तू मुझसे पूछ रहा था, तलवार अब मेरे हाथ में। और सहाबा भी जाग गए थे। वो शख्स सिर्फ इतना कहता है, अंत करीम बिन करीम, तुम शरीफ के बेटे शरीफ हो। बस मैंने इतना ही सुना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नीचे रख ली और कहा,
जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया और माफ कर दिया। सख्ती के साथ जो तलवार उठाया है, दुनिया का तो दस्तूर है, लड़ाई उसके साथ होती है जो आपसे लड़ने आया हो। अपने डिफेंस में आदमी लड़ता है, लेकिन यहां मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दरगुजर किया जो आप पर तलवार उठाया हुआ था। चाहते तो डर सुनाते, टुकड़े करके उसकी कौम के पास भेजते और दहशत फैला दी जाती कि डरो कि जो भी इस तरफ आएगा उसकी हालत ये कर दी जाएगी। नागुज़ेर हालात जब पैदा हुए तब जंगें हुई हैं। बहुत ऐसी हालतें आ गई हैं कि जीना तंग कर दिया गया है, तब जंगें हुई हैं। वरना तो इस्लाम का दस्तूर ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, तुम दुश्मन से लड़ने और भिड़ने की तमन्ना भी मत करो। जंग की तमन्ना करना भी जायज नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया, हाँ ऐसी सूरत पैदा हो गई तुम्हारे ऊपर, तब वो जंग के नागुज़ेर हालात में कहा गया। लेकिन आज जो हालात पेश आए हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं। दहशत का लफ्ज हमारे साथ जो जोड़ा गया है, आतंक का लफ्ज या टेरर का लफ्ज जो जोड़ा गया है, चंद लोगों के अमाल हो सकते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। जिस तरह से अभी हमारे मुल्क में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, किन लोगों ने किया? शुरुआती तहकीकात में जो नाम पेश किए जा रहे हैं मुसलमानों के नाम। कौन से मुसलमान हैं ये लोग? क्या चाहते थे और इससे हासिल किसका फायदा हुआ? मुझे कोई भी सेंस रखने वाला मुसलमान हो, कोई भी बताए। ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज बहुत सारे नौजवान जज्बाती हो गए और कुछ लोगों की वजह से, यानी कुफार और मुशरिकीन की तकालीफ की वजह से वो सोचते हैं ऐसे कदम उठा लेना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं, एक बात याद रखना, एक्सट्रीमिज्म, शिद्दत पसंदी, दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। ऐसा नहीं कि तुम तशद्दुद करोगे तो सामने वाला तशद्दुद नहीं करेगा। तुम एक करोगे, सामने दो करने वाले होंगे। तुम दो करोगे, चार की शिद्दत और हो जाएगी। ये हल नहीं है दुनिया में। जिन नौजवानों ने ये रास्ता इख्तियार किया, अगर मेरी बात वो सुनते हैं तो तवज्जो चाहता हूं, किसका भला किया है इन जमातों ने? इस तरह के कत्ल और गारत से, इस तरह के ब्लास्ट से किसका भला किया है? उम्मत का, इस्लाम का, मुसलमानों का, मुल्क का, किसका? किसी का नहीं। ना हक रास्ते में चलने वालों की जानों को लेना। कुरान कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने नाहक एक जान को कत्ल किया है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया।